नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? मेरी भगवान से दुआ है कि आप सभी लोग हंसते रहे, खेलते रहे और अपने परिवार के साथ में रहे। अच्छा, इस चैनल पे वैसे तो आपके लिए मैं हमेशा प्रॉपर्टी की वीडियो ही डालते रहता हूँ और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको प्रॉपर्टी देता हूँ, पेपर की गारंटी खुद लेता हूँ, लोगों को चैलेंज करता हूँ और कई बार तो कम्युनिटी वाइज कई कॉल भी आ चुके हैं। सो खैर, आजकल मैं थोड़ा सा काम पे कम ही जा रहा था, प्रॉपर्टी पे विजिट करने कम ही जा रहा था, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, आप देख सकते हैं फेस को लेकर भी डाउन थी हालत। तो अभी ठीक है, अभी हो गए हैं बिल्कुल फिट हो गए हैं, देखिए तो कल परसों से वापस विजिट करना और वापस आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी की इन्वेंट्रीज, नई नई इन्वेंट्री लेके आना शुरू करना है। तो आज की इस वीडियो जो मैं स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ, उसके पीछे का कारण ये है कि मैं आपको प्रॉपर्टी आप देखने जाते हैं, जरूरी नहीं है मैं ही दिखाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं जो आपको विजिट करा रहे हैं, जो आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं जहां से आप परचेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो वो बेसिक नॉलेज के ऊपर में मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूंगा बीच बीच में। प्रॉपर्टी अलग बात है पर नॉलेज अलग बात है। तो उस नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, आपका बहुत आभार होगा। ओके, सबसे पहले इस भाई साहब को कर देते हैं साइलेंट, नहीं तो ये परेशान करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने खाना खाया ना अभी अभी, टोन भी निकल गई। अच्छा, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि आप रजिस्ट्री करवाते हुए कुछ ऐसी चीज़ भूल जाते हैं, ये आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने कुछ एक बनाया है, कुछ एक्चुअली में कॉपी पेस्ट ही है। अमर उजाला की न्यूज़ में था, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, तो ऐसा मैं लिख नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद अगर नहीं किया ये काम तो आपको नहीं मिलेगा मालिकाना हक। वैसे तो सही बात है ये, पर ऐसा टाइटल इसलिए डाला जाता है कि पूरा ये पढ़े। प्रॉपर्टी ओनरशिप, ओके। घर, जमीन या किसी भी तरीके की अचल संपत्ति को आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है, क्योंकि आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो जल्दी जल्दी में ये काम करना भूल जाते हैं, जो काफी जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं क्या नियम है। ठीक है जी, चलिए जी, आप आइए नीचे जी। जमीन, घर, किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदना कई लोगों के जीवन के सबसे बड़े फैसले होते हैं, बहुत सही बात है। इसके लिए पैसा और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। भारतीय समाज में लोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ी जमीनें खरीदते हैं ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी एक जगह पर आराम से रह सके। ओके, कुल मिलाकर प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़े सपने के जैसा है, लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियों के कारण उन सपनों पर ग्रहण लग जाते हैं। ये कंटेंट लाते कहाँ से? सही में बहुत अच्छी बात है। जमीन की रजिस्ट्री एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है और लोग इससे तुरंत ही करवा लेते हैं। आप ना जमीन ढूंढने में जितना टाइम लगाते हैं ना, उसके बाद में आप उसका पेमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं ना, जो लॉयर के पास आप बैठे रहते हैं, तो वहां पे आप बहुत जल्दीबाजी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो माहौल एक ऐसा होता है जहाँ पे जल्दी लाओ, साइन करो, जल्दी लाओ, ये करो, फटाफट पढ़ लो, पीडी देख लो, ये देख लो, वो देख लो। वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा निकालना है, क्या क्या देखना है बताते हैं अभी आपको। लेकिन एक और कागज है जिसके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन बहुत लापरवाही दिखाते हैं इस बारे में, और ये बहुत सही बात है। हम बात कर रहे हैं दाखिल खारिज या म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। दाखिल खारिज और म्यूटेशन दोनों एक ही चीज होती है। कई बार मुझे कॉल आते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि दाखिल खारिज है, म्यूटेशन है, तो वो दोनों चीज एक ही है। म्यूटेशन हिंदी में दाखिल खारिज है। ठीक है, आखिर दाखिल खारिज होता क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जिन लोगों को पता है दाखिल खारिज होता क्या है वो भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्या पता आपको आधा अधूरा ज्ञान है और उस आधा अधूरा ज्ञान के चक्कर में आप दुनिया को ज्ञान, सॉरी फॉर दी वर्ड, दुनिया को ज्ञान पेल रहे हैं और बाद में आप खुद ही पिल जाते हैं। तो इसलिए पूरा देख लीजिए, अगर कोई वीडियो मिल रही है तो उसको पूरा लास्ट तक देख लीजिए, क्या पता कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाए जो आपको नहीं पता हो। ठीक है, दाखिल खारिज एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके के पचड़े से बचने में मदद करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी दाखिल खारिज हो गया है तो इसका मतलब है कि किसी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपने ये घर खरीद लिया है या जमीन खरीद लिया। अब देखिए, दाखिल खारिज क्यों 2 महीने का टाइम लगता है या 45 डेज का टाइम लगता है? क्योंकि रजिस्ट्री के बाद में कचहरी की तरफ से पब्लिकेशन होते हैं,
इसके बाद अगर आप मतलब जैसे प्रॉपर्टी आपने खरीदी, उस पर आप कुछ काम लगवा रहे हैं, काम धाम लगवा रहे हैं, लाइक बाउंड्री बनवा रहे हैं या घर भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या किसी अड़ोसी पड़ोसी ने बता दिया कि भाई वो प्रॉपर्टी वहाँ पे बिक गई है, तो जिसको आपत्ति होगी वो उन 45 डेज के बीच में, या आपका पेमेंट का चेक क्लियर नहीं होता है, लाइक आपने पेमेंट करी रजिस्ट्री में और उसमें आपका कुछ पेमेंट बैलेंस रह गया जो आपने वहाँ पर दे दिया है, चेक चेक देने के बाद में, रजिस्ट्री के बाद में वो क्लियर नहीं हुआ, उसके लिए भी 45 डेज का आपको टाइम मिल रहा है। अगर नहीं होता है क्लियर तो आप वहां पे कंप्लेन करके उसकी म्यूटेशन रोक सकते हैं, दाखिल खारिज रोक सकते हैं, और लीगली आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास वापस ले सकते हैं। वापस मतलब जिसने बेचा है उसको वापस मिल जाएगी अगर आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं होती। तो ध्यान रखिए, जो भी चेक या पेमेंट से आप करें रजिस्ट्री के टाइम पे, और जो रजिस्ट्री में एक्चुअली में शो हो रही है, दिखाई जा रही है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिखाई जा रही है, वो पेमेंट मोड बहुत क्लियर होना चाहिए, वो पेमेंट ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हो जानी चाहिए। ओके, सो आपत्ति से क्या मतलब है? आपत्ति, अब देखिए मैंने थोड़ा सा बताया, अब ये और ज्यादा बताएंगे तो जो चीज मुझे भी नहीं पता थी मुझे अब पता चलेगी, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ रहा हूं। मान लीजिए आपने एक जमीन खरीदी है, वो जमीन आपके पास आने से पहले 4 और लोगों के पास रही थी। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें से एक भी शख्स ने कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया कि वह इस खरीद बिक्री के खिलाफ है, और आपके पास दाखिल खारिज दस्तावेज नहीं हुए, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दाखिल खारिज नहीं होने का मतलब है कि उस जगह पर कोई विवाद चल रहा है या चल रहा था, जिसने आपको जमीन बेची थी उसने पुराने मालिक के साथ धोखाधड़ी की है। इस तरह जमीन पर आपका मालिकाना हक प्रश्न है, ये प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, मतलब जो आपका मालिकाना हक है वो नहीं मिलेगा। दाखिल खारिज होने का मतलब है कि नगर निगम के दस्तावेज में प्रॉपर्टी का टाइटल चेंज हो गया है और अब आप उसके कानूनी रूप से मालिक हैं। रजिस्ट्री से कैसे अलग, यहाँ पे लाइन रह गई है शायद। रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर्टी को नए खरीदार को ट्रांसफर किया जाता है, इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज, स्टैंप ड्यूटी देनी होती है। वहीं म्यूटेशन या दाखिल खारिज कुछ महीने बाद नगर निगम के दफ्तर में होती है। म्यूटेशन रिकॉर्ड देखकर आप जमीन के पिछले मालिक के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ठीक है जी। नहीं मिलेगा मुआवजा। अब मुआवजा क्या है अगर दाखिल खारिज नहीं हो रही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जी जमीन रोड के किनारे है और रोड में चली जाएगी या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में चली जाएगी तो मुआवजा उन लोगों को नहीं मिलता जिनकी दाखिल खारिज नहीं हो रखी है। जमीन बेचते समय यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अगर आपने रजिस्ट्री करा भी ली है और कुछ महीने बाद म्यूटेशन नहीं कराया तो कानूनी रूप से जमीन पर आपका अधिकार नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। अगर भविष्य में आपकी वह जमीन किसी सरकारी अधिग्रहण के अंतर आती है तो आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए कि जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, रजिस्ट्री के टाइम पे ही जो आपका लॉयर होता है उस लॉयर को आप बोल दें कि भैया दाखिल खारिज की स्लिप काट दे। उसका पैसा उसी में इंक्लूड होता है जो आप लॉयर की फीस देते हैं, स्टैम्प शुल्क देते हैं, उसके साथ में टाइपिंग का, फोटो का पैसा देते हैं। उसी टाइम पे इसका ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 4-5 हज़ार के आसपास होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है ज़मीन कितनी बड़ी है, एरिया कौन सा है और ज़मीन का टाइटल क्या है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप रजिस्ट्री कराएं उसकी एक कॉपी ले लें। ठीक है। पुरानी आप किसी जमीन को देख रहे हैं, उसको खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप समय निकाल के खुद कचहरी चले जाए। 2 घंटे का काम है। मैं अभी एक मैडम से मिला था एंड वो मुंबई से हैं और सीरियसली मतलब उन लेडी को देख के मुझे जितना अच्छा लगा था जो उन्होंने काम किया है। उनको कुछ प्रॉपर्टी डीलर फ्रॉड कर रहे थे, उनके साथ में 5 लोगों की ज़मीन थी, एक लेडी बेच रही थी, इनको फंसा दिया था और ये इतनी बहादुर लेडी निकली। आई रियली सैल्यूट हर। अभी मैं नाम रिव्यू नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी आर प्लानिंग, उनका कुछ पेमेंट आ चुका है ऑलमोस्ट और कुछ आना बाकी है, तो वो प्लान चल रही है कि अभी उनका पेमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे है। एंड सी इज़ इन मुंबई, अभी गई है मेरे पास से, परसों ही गई है। तो जैसी वो आती हैं वापस तो हम प्लान कर रहे हैं उनका एक वीडियो इस चैनल पे डालने का, जिससे वो बताएंगी और मैं भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे सतर्क रहें इन लोगों से जो आपके साथ में फ्रॉड कर सकते हैं देहरादून में। और
बस अभी तो यही बताऊंगा मैं कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को अगर देख रहे हैं तो उसके रजिस्ट्री की कॉपी ले लें, या उसके रजिस्ट्री के सबसे पीछे वाले पेज पे एक फोटो होती है जिसपे जिल्द बही संख्या लिखी होती है, म्यूटेशन नहीं है तो जिल्द बही संख्या ले लें। म्यूटेशन हो रखी है तो वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आप कचहरी चले जाए, सीधा किसी भी वकील को पकड़े जो सिविल का अच्छा जानकार हो, और उनको बोले कि जी इसकी चेन निकाल के दो। 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा। इतनी बड़ी ज़मीन खरीदे, इतना खर्चा तो कोई बात नहीं है ना। 2 घंटे का टाइम, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। वकील आपको सेटिस्फाई कर देंगे कि इस जमीन को आपको परचेस करना है कि नहीं करना है। ओके, तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी आपको। अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर छोड़िएगा अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है और आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी एडवोकेट का नंबर चाहिए, या आप घर से बाहर है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक देहरादून से बाहर है आप तहसील नहीं जा सकते, सो मैं आपकी हेल्प करूंगा। थोड़ा सा पैसा मुझे भी चाहिए, बस थोड़ा सा पैसा, आई मीन लाइक 300-400 रुपये 500 रुपये जो यहाँ से वहाँ तक जाने का खर्चा होगा। रास्ते में जाते हुए वकील को पेपर ही तो ड्रॉप करने, यार इतना करने से मुझे भी अच्छा मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइक अच्छे काम कराने से पुण्य होता है, पुण्य होने से ग्राहक बनता है, ग्राहक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बिकती है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला बनता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।